साहब थोड़ा पैर हटाइए ना साहब, थोड़ा सा और। काम करने देगी नहीं करने देगी, कहीं और जाके सफाई कर ले यार। साहब सारी जगह की सफाई हो गई है, बस यही थोड़ा सा रह गया, मैंने सोचा ये भी कर लूं। लो तो क्या कर रही हो, पल्लू ठीक करो ना अपना यार। अरे साहब आप ना सारा दिन बस पल्लू ही पल्लू बोलते रहोगे। अब काम कर रही हूँ, कपड़ा इधर उधर हो ही जाता है, अब मैं कपड़ों पे ध्यान दूं या काम पे ध्यान दूं? फिर बोलोगे तू काम अच्छा नहीं करती है। अरे तो काम अच्छा करती है, लेकिन कम से कम कपड़े पहनने का सलीका तो देख लेना कम से कम। कोई बात नहीं साहब। अच्छा साहब, काम तो होता रहेगा, एक बात पूछनी थी आपसे। साहब मुझे ये बताओ, आपको मैं कैसी लगती हूँ? कैसी लगती हो मतलब, कैसी लगनी चाहिए? अरे साहब मतलब मैं खाना बनाती हूँ आपके लिए चाय बनाती हूँ, तो पसंद तो आता है ना आपको? हाँ अच्छा काम करती हो, बस तुम है ना जरूरत से ज्यादा टोकाटकी करती हो, परेशान करती हो। जहाँ काम करता हूँ वहीं मुँह उठा के आ जाती हो। साहब मैं तो सोच रही हूँ अब ना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा के ना आपके पैर भी दबा दिया करो, आप थक जाते होंगे। देखो तुम अपना केवल साफ सफाई पे ध्यान दो, पैर दबाने की कोई जरूरत नहीं है। साहब आप इतना गुस्से में क्यों रहते हैं हर टाइम? मैं आपको अच्छी नहीं लगती क्या? ये मेरी शक्ल देख के आपको गुस्सा आ जाता है? बात ऐसी नहीं है, बात यह है तुम जरूरत से ज्यादा बोलती हो। अपने काम से काम रखो ना यार, मैंने तुम्हें घर के काम के लिए रखा हुआ है, तो तुम कभी पैर दबा रही हो, कभी पल्लू गिरा रही हो। यार जाओ काम करो। साहब घर भी तो मेरा है, आप भी तो नहीं मतलब कहने वाला मेरे घर समझ के तो मैं काम करती हूँ यहाँ पे। ठीक है मैं चलती हूँ, पर ना आप ऐसे नाराज मत हो कीजिए, मुझे ना अच्छा नहीं लगता है। हाँ तुम जाओ। बताओ, 1 महीना इसको आए हुए हुआ नहीं है, घर भी मेरा आप भी मेरे। अजीब सी ना यार इसका, ये जानबूझ के पल्लू गिराती है मुझे लगता है। मेरे गार्ड की किस्मत खराब है, उसको ऐसी पत्नी मिली। पता नहीं पड़ोसियों के सामने भी ऐसे करे खड़ी हो जाती होगी। वो बेचारा पूरे दिन या ड्यूटी कर रहा है, पड़ोसी मजे कर रहे होंगे। साहब चाय। चाहे तो ये क्या है? अरे साहब वो साड़ी खिसक जाती है ना, पता नहीं लगता है साहब। तो पिन लगा के रखा करो ना। हाँ साहब पिन तो लगाती हूँ, पिन ना खत्म हो रखी है और बाजार जाने का टाइम नहीं है। मेरा पति सारा दिन यहाँ गार्ड की नौकरी करता रहता है और मुझे टाइम नहीं लगता है। मैं ले आऊंगी। 5-10 मिनट का टाइम निकाल के तुम ही चले जाओ, बार बार पल्लू गिराते हो अच्छा लगता है क्या? कोई बात नहीं साहब, मैं चली जाऊंगी। अच्छा वैसे मैं ये पूछ रही थी साहब, आज आपके लिए मैं क्या बनाऊँ खाने में? कुछ भी बना दे, खा लूंगा। अरे साहब ऐसे कैसे, आप इतने स्पेशल हो तो आपके लिए भी तो कुछ स्पेशल बनना चाहिए। आप बताओ क्या खाना है, मैं अपने अच्छे हाथों से आपके लिए वही बना दूंगी। अपने अच्छे हाथों से तुम कुछ भी बना दो, मैं सब खा लूंगा। बोला तो। नॉन वेज चलेगा या सर वेज? कुछ भी खा लूंगा, तुम नॉन वेज वेज कुछ भी बना दो बस। कुछ भी खा लोगे? ठीक है सर, मैं ना भिंडी पड़ी है, भिंडी की सब्जी बना देती हूँ आपके लिए। बनाओ। ठीक है साहब, आप चाय पियो, बहुत स्वाद चाय बनाई है मैंने अच्छे से अदरक कूट के। ठीक है, अच्छे से अदरक कूट के। ये कैसे कैसे इशारे करती है यार, कभी पल्लू गिरा रही है, कभी ऐसे ऐसे इशारे कर रही है। स्पेशल हो आप, आपके लिए स्पेशल कुछ चीज बना दूं? पागल ही है तो। बातें अच्छी अच्छी करेगी बस, बातें कितनी मीठी करवा लो, चाहे इतनी कड़वी बना दी। प्रभु देवा का डांस करता है, जबरदस्त एकदम। प्रभु देवा का डांस देखता रही हो, यहाँ जो तेरी बीवी कर रही है तुझे वो नहीं दिखता है? वो सब छोड़, ये बता कब तक होगा तेरा काम? हाँ कब तक होगा, चाय में चीनी डालनी ना, डाली घोली पी गई। अरे तू तो कह रहा था तेरा मालिक लड़कियों का चस्कू है, पर ये तो उल्टा ज्ञान देने वाला है। इसके आगे मैंने पल्ला उतार लिया, नीचे ऐसे करके झाड़ू मार ली और तो इसके पैर भी दबा दिए। और क्या करूं? अरे तू कुछ ऐसा करना, ऐसा कोई जलवा दिखाना यार कि वो तुरंत तेरे काबू में आ जाए। तुझे बताने की जरूरत है क्या? मुझे फंसाने में तेरे को 2 मिनट नहीं लगा था। यही तो, तुझे फंसाने में 2 मिनट नहीं लगा था, वही तो सजा भुगत रही हूँ कि आज मुझे दूसरे मर्दों को फंसाना पड़ रहा है, वो भी कुछ पैसों के लिए। सोचती हूँ पता नहीं किस घड़ी में आकर तुझ मनुष्य से मैंने शादी करी थी, अब मेरे बच्चे ऐसे रुल रहे और अपने बच्चों की खातिर मुझे ये सब करना पड़ा। तू ये बता, तू तो यहाँ काफी टाइम से नौकरी करता ना, तो तुझे तो पता होगा कि तेरे मालिक पट कैसे सकते हैं। मेरे मालिक पट कैसे सकते? मैं कोई लौंडिया थोड़ी ना हूँ कि मैं ये सब जानकारी रखूँ। अब तू लड़की है यार, तुझे पता होना चाहिए ना। अच्छा तू लौंडिया नहीं है ना, तो तू मर्द भी नहीं है। अगर एक अच्छा मर्द होता ना तो तू ये बेवड़ा बन के ना बैठता, कमाता, अपनी बीवी को घर में बिठाता, यहाँ पल्ले ना उतरवाता मेरे।
हाँ तो कमा, ये शॉर्टकट रास्ता किस लिए अपना रहा हूँ? इसीलिए अपना रहा हूँ ना कि मैं तुझे रानी बना के रखूँ। हाँ, मैं तुझे नौकरानी नहीं बनाना चाहता। सुन, तेरा रानी बनाना तो मुझे पता है, रानी तो मैं अपने बलबूते पे बनूंगी, तू तो मुझे बस नौकरानी बना के रख सकता है। चल छोड़, मैं ही देखती हूँ क्या करना है। सुन, एक काम कर लियो, हाथ जोड़ के तुझसे कह रही हूँ, जब मैं उसको रंगे हाथ पकड़ू ना, उससे पल्ला उतरवाऊँ या कुछ भी करूँ, तो आके वीडियो बना लियो प्रभु। हाँ हाँ, बना लेंगे हम, टेंशन मत ले। तुम जाके पहले वो काम बटाओ, जाओ। हाँ, काम बताओ, जा रही हूँ। और आइए। वैसे भी तेरे मुंह क्यों लगूं मैं? आइए, 1 महीने से खाना खा रही है, पेट फुला रही है। बस यहाँ पागलों की तरह सारा दिन खाना बनाते रहो। मेरा पति तो कह रहा था कि ये मालिक अच्छा है, लड़कियों की बातों में आ जाता है, पर ये तो कहीं से बातों में नहीं आ रहा। कुछ और ही आइडिया करना पड़ेगा, क्या करूं? ठीक है ना सर? हाँ सर। मालिक, मालिक कहाँ है आप? मालिक, मालिक कहाँ है? मालिक, मालिक पता नहीं मेरे ना इस पेटीकोट में क्या घुस गया है। क्या घुस गया मैं बताऊं? हाँ, अरे साहब, आपकी इतनी हिम्मत कि मुझ पे हाथ उठा रहे। एक तो मेरी साड़ी में कुछ घुस गया और ऊपर से आप मुझ पे हाथ भी उठा रहे। ये ना आपने अच्छा नहीं करा। रुको, मैं भी अपने पति को बुलाती हूँ। सुनते हो? अरे सुनो, अरे सुन भी लो। लगता है काम हो गया। इस बार तो इतना दिन वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बुलाओ उसे, मैं भी देखता हूँ क्या कर लेगा वो। अभी आ रहे हैं, अभी पता चल जाएगा आपको। अरे कहाँ मर गया? क्या यार चिल्ला रही है कब से? क्या हुआ? तू तो कह रहा था तेरा मालिक बहुत अच्छा है। देख, तेरे मालिक ने मेरे साथ क्या किया। बदतमीजी करना चाह रहा है मेरे साथ। साहब, आपकी इतनी हिम्मत, माना कि आप लौंडियाबाज है, बाहर से लड़कियां बुलाते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बीबी को ऐसे छेड़ोगे। अरे छेड़ते के साथ साथ थप्पड़ भी मारा इन्होंने मुझे। मालिक, ये सब कर रहे हो आप? रुक, बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। क्या मालिक, गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि... चुप, बिल्कुल चुप। एक शब्द नहीं बोलोगे तुम दोनों, क्योंकि तुम दोनों जो बाहर फील्डिंग कर रहे थे ना मुझे फंसाने की, कि तू साहब को उकसाइयो, मैं वीडियो बना लूंगा, बदले में ब्लैकमेल करके पैसे हटेंगे, सब सुना था मैंने। अबे ओ, ये किच 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 बंद कर। वैसे भी साहब, अब ना मैं कोई आपकी काम वाली नहीं हूँ, बता दूँ आपको। और वैसे भी हमें जो करना था हमने तो वो कर लिया। ये ना सिर्फ फंसाने का प्लान था आपको। और वैसे भी आपके पास क्या प्रूफ है कि हम दोनों आपको फंसाना चाह रहे हैं? वैसे भी मैं ना ऐसे पल्लू घेरूंगी और आप सीधा जेल में। अच्छा, मैं जेल में? तूने अपनी वाइफ को बताया नहीं ना कि पिछले हफ्ते मैंने गेट पे कैमरे लगवाए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग मेरे कंप्यूटर में होती है? क्या बोल रहे साहब? अरे पी के ही पता रहता है क्या? कर दी ना माँ बहन सारे काम की। अब बैठ तू, पैसे कहाँ से आएंगे? तू भी तो पूरे घर का काम करके थोड़ा नजर जा सकती है ना तेरी। मेरी नजर ना सिर्फ इसको दिखाने में है, ना कि काम करने में। तुम दोनों के बहुत ड्रामे हो गए। ये ड्रामा आप जेल में करना, क्योंकि मैं अब तुम्हारी कंप्लेंट करने वाला हूँ पुलिस को। आई बात समझ में? नहीं नहीं साहब, देखिए आप इसकी कंप्लेन कर दीजिए। ये बेवड़ा है, ये मुझे मारता है। आप तो अच्छे ना। और वैसे भी मैंने सुना मालकिन यहाँ नहीं रहती है। हाँ, मालकिन यहाँ नहीं रहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे मुंह लगूंगा। आई बात समझ में? और तू, मुझे अब समझ में आया क्यों इतने टाइम से मेरे पीछे पड़ा था कि मेरी घरवाली को नौकरानी का काम दे दो, ताकि वो मुझे ये सब करके फंसा सके और तू मुझे ब्लैकमेल करे। नहीं नहीं साहब, सच को ये सब ना इसकी गलती है। ये पैसों का बहुत लालच है इसको। इसी ने बोला कि साहब से हम पैसे हटते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा, मुझे पैसों का लालच है? तूने ही तो कहा था कि मालिक के बाद बहुत पैसा है और उनके पास लड़की आती है। मैं जब ही तो आई, वरना मैं तो अपने घर बच्चों को पाल रही थी ना। अरे साहब माफ कर दीजिए ना, मेरे देखो तो छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं यहाँ पे इज्जत से काम कर लूंगी। और तो मैं ना कल से पूरा सूट डाल के आऊंगी। मैं आपकी तरफ देखूंगी भी नहीं। बस इस बेवड़े को यहाँ से ले जाओ। नहीं नहीं साहब, मैं बैठा रहूंगा वहीं पे। बर्माद तू इज्जत से काम करेगी, देखिए मैं तेरी इज्जत से काम करना, और तू वहीं बैठा रहेगा। बेटा क्या क्या प्लानिंग करता ना, अब सारी असलियत मेरे सामने आ गई है। अब तुम दोनों की भलाई इसी में, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, वरना पुलिस बुलाई ना तो डंडे मारते हुए लेके जाएगी, समझे? साहब माफ कर दीजिए ना। एक मौका दे दो ना साहब। निकल बाहर। अगली बार नहीं कर। अबे निकल। तुम साहब मेरे साथ तो ऐसा मत कीजिए। तुम्हारे साथ तो इससे बुरा होना चाहिए। निकल यहाँ से। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तुम दोनों को तो मैं देखता हूँ सोसाइटी में कौन काम देगा।